आज से तकरीबन 24 साल पहले साल 2000 के नवंबर महीने की 15 तारीख को बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में अब छठवीं बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है और फिर 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं इस चुनाव को लेकर एक और जहां सीटों के बंटवारे को लेकर सभी दल एक दूसरे के सहयोगियों के साथ साठगांठ कर अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने की होड़ में लगे हुए हैं और टिकट पाए हुए प्रत्याशी लगातार अपने नामांकन को दर्ज करा रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार का क्रम भी लगातार धड़ाधड़ चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी इसी दौरान बना हुआ है। वहीं इस आरोप प्रत्यारोप के क्रम में नेता अपने जुबानी हमले में कभी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो कभी बरसाती मेंढक बनकर उन मर्यादाओं को भी लांघ रहे हैं जो किसी की अस्मिता को भी ठेस पहुंचा रहा है, तो कभी शब्दों के बाण से जहर बांटने और जहर बोने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ है झारखंड के जामताड़ा विधानसभा सीट पर, जहां के कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी कैंडिडेट और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की भाभी को रिजेक्टेड माल तक कह डाला है और इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है और भाजपा की ओर से कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय झारखंड में विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी वार पर वार कर रहे हैं और शब्दों के बाण चला रहे हैं और इस वार के क्रम में अपनी भाषा की मर्यादा को भी भूल रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस के जामताड़ा प्रत्याशी इरफान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि इरफान अंसारी वर्तमान में इस समय विधायक भी हैं, जिसमें उस वीडियो जो वायरल हो रहा है उस वीडियो में वो पत्रकारों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और रिजेक्टेड माल शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी वो सुनाई दे रहे हैं। उनके इस वीडियो को जामताड़ा से ही भाजपा प्रत्याशी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीता सोरेन यानी उन्हीं को रिजेक्टेड माल कहा है। दरअसल जामताड़ा से बीजेपी कैंडिडेट और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने एक्स पर उस वीडियो को शेयर करते हुए इरफान अंसारी पर पलटवार कर हमला किया है और कहा है, कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इरफान जी माफी मांगिए वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। ऐसे सम्मानित पद पर रहकर आपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय महिलाओं पर क्या बीतती होगी। ऐसे नेता जब तक सत्ता में रहेंगे महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। अब इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं ये आज जनता के सामने है और जनता इसका जवाब देगी। दरअसल जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने 24 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा को बोरो खिलाड़ी की जरूरत होती है। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो साजिश से जीत जाता है, पार्टी उसको हाईजैक कर लेती है, इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिन्हें मैं हरा चुका हूं उनसे कहूंगा कि यह समय लड़ने का है। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी की ओर से किए गए इस जुबानी हमले को लेकर एक और जहां बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने पलटवार करते हुए उन पर हमला बोला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, तो वहीं इसी क्रम में इरफान अंसारी के इस बयान को लेकर बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विश्वसनीय माने जाने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी के बारे में अशोभनीय और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। मैं इरफान अंसारी के इस कुकृत्य की निंदा करता हूं। हेमंत जी,
जब से सीता सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, तब से झामुमो कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन हमलों का जवाब देने में सक्षम है, परंतु राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता श्री दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी के प्रति इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले को आप अपने गठबंधन से बाहर करें? हेमंत सोरेन जी, झारखंड की जनता देखना चाहती है कि अपने ही परिवार की एक सदस्य के बारे में इस निम्न स्तरीय टिप्पणी पर आप क्या निर्णय लेते हैं। यदि आप इस बयान के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके शह पर एक महिला जनप्रतिनिधि के ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं। वहीं गौरतलब है कि इस मामले को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के पास भी शिकायत लेकर पहुंची है। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के इस बयान को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुधीर श्रीवास्तव की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है कि विधानसभा चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य बदर कर दिया जाए और उनको नामांकन से रोका जाए। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश देने के लिए इस शिकायती पत्र में आग्रह किया गया है। वहीं अब जब यह मामला तूल पकड़ने लगा है तो इस मामले पर भाजपा की ओर से लगातार किए जा रहे हमले और चुनाव आयोग में की गई शिकायत की बात सामने आने पर जामताड़ा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है, अपनी राय रखी है और इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो वीडियो काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया है और इसको लेकर इरफान अंसारी भाजपा पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इसको लेकर अपने शिकायत भी दर्ज कराई है चुनाव आयोग के पास। इरफान अंसारी ने इस मामले पर पुनः पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, यह स्पष्ट है कि भाजपा और सीता सोरेन द्वारा मेरे वीडियो को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया, फिर भी भाजपा की चालबाजियों में मेरे खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप कर पेश किया जा रहा है। भाजपा में आते ही उन्होंने यानी सीता सोरेन ने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता सोरेन जी, आप इस क्रॉप किए गए वीडियो के सहारे चुनाव जीतना चाहती हैं, लेकिन याद रखें कि जामताड़ा की जनता मेरे साथ है और मुझे भली भांति जानती है। आप चाहे जितने भी तिकड़म लगा लें, जनता का विश्वास मुझ पर अडिग है। मुझे बदनाम करने का ये प्रयास न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा पर आघात है बल्कि सच्चाई को दबाने का षड्यंत्र भी है। सीता सोरेन और भाजपा के इन प्रयासों के खिलाफ मैं कोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा और चुनाव आयोग में भी इस मामले को उठाऊंगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव आयोग से अपना अपना पक्ष रखते हुए शिकायत दर्ज कराई है। एक और जहां भाजपा का डेलीगेशन सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा और उन्हें अपना शिकायती पत्र देते हुए अपना ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं किशोरनाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता और इमरान अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन भी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा और अपना ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखते हुए अपनी ओर से भी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों के ज्ञापनों को लेकर जांच करने की बात कही है। वहीं गौरतलब है कि इस समय झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं और इस बयानबाजी में नेता अपनी मर्यादाओं को भी लांघते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इस बयानबाजी का क्या निर्णय निकल कर आता है ये तो चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी द्वारा रिजेक्टेड माल जैसे शब्द का प्रयोग एक महिला प्रत्याशी के लिए किए जाना क्या सही है अथवा नैतिकता के मापदंड पर आप इसे गलत मानते हैं? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।